सीरियल की कहानी में एक बार फिर धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, जिसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शुरुआत होती है अनिका से, जो अपने पुराने प्लान में बुरी तरह नाकाम हो जाती है। लेकिन अनिका का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही उसका पहला प्लान फेल होता है, वह तुरंत ही एक नया खतरनाक प्लान बना लेती है। इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि सरू होती है। अनिका ठान लेती है कि अब वह सरू को सबक सिखाकर ही रहेगी और मंच पर ही उसे नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसके ही बनाए जाल में फंस जाते हैं उसके अपने पिता चंद्रकांत। जी हाँ, अनिका का प्लान तो सरू को चोट पहुंचाने का था, लेकिन धमाके में घायल हो जाते हैं उसके पापा। चंद्रकांत बुरी तरह जख्मी होकर वहीं गिर जाते हैं और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। वहीं दूसरी ओर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके इरादों का शिकार खुद उसका पिता कैसे बन गया। अब जर्रा पीछे चलते हैं ताकि समझ सकें कि यह सब हुआ कैसे। दरअसल अनिका का पहला प्लान वेद को फंसाने का था। उसने सोचा था कि अगर वह वेद को कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने की कोशिश करेगी, तो बाद में उस पर आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल कर सकती है। उसके बाद घरवाले मजबूरी में वेद और अनिका की शादी करवा देंगे। यही उसका असली मकसद था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। अनिका का यह प्लान तभी धराशायी हो जाता है जब सरू समय रहते वहां पहुंच जाती है। सरू सारी सच्चाई देख लेती है और बिना देर किए अनिका को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद घरवाले भी पहुंच जाते हैं और अनिका को बांध देते हैं ताकि वह और कोई चाल न चल सके। इस दौरान फुल्ला भी वहां मौजूद रहती है और सब मिलकर अनिका को काबू में कर लेते हैं। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सरू अब वेद को संभालने लगती है क्योंकि वेद की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह उसके लिए काढ़ा बनाती है, जिससे धीरे धीरे वेद का होश लौट आता है। होश में आते ही वेद और सरू प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और राधा कृष्ण का अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करते हैं। दर्शक उनके डांस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अंत में वे दोनों उस प्रतियोगिता को जीत भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही अनिका यह सब देखती है, उसके अंदर जलन की आग और तेज भड़क उठती है। उसे लगता है कि सरू की वजह से उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो रही हैं। वह गुस्से में ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह सरू से बदला लेकर रहेगी। अनिका मंच के ऊपर एक भारी मटकी जैसी चीज लटका देती है और उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लेती है। उसकी चाल यही होती है कि जैसे ही सही समय आएगा, वह ब्लास्ट करके सरू को सबके सामने घायल कर देगी। इधर प्रतियोगिता खत्म होती है और विजेताओं की घोषणा होती है। सरू और वेद को ट्रॉफी मिलती है। तभी वेद थोड़ा पीछे हट जाता है और सरू अकेली स्टेज पर रह जाती है। यही मौका देखकर अनिका रिमोट दबा देती है। जैसे ही धमाका होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस शिकार को अनिका बनाना चाहती थी, उसकी जगह उसके अपने पिता चंद्रकांत वहां आ जाते हैं और उसी ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। धमाके के तुरंत बाद चंद्रकांत गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ते हैं। लोग उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। घर के लोग रोने लगते हैं और एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी ओर अनिका हैरान परेशान रह जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके गुनाह का बोझ उसके पिता को उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब चंद्रकांत को होश आएगा और उन्हें यह सच्चाई पता चलेगी कि उनकी हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी अनिका है, तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे? यह पल कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। वहीं दूसरी तरफ सरू के मन में भी एक बड़ी दुविधा है। वह जानती है कि अनिका ने सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं किया, बल्कि पहले वेद के साथ कमरे में गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी। सरू सोचती है कि क्या उसे यह सच सबके सामने लाना चाहिए ताकि अनिका का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड्स
बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एक और चंद्रकांत अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनिका की चालाकियां धीरे धीरे सबके सामने आने लगी हैं। सरू का अगला कदम क्या होगा? क्या वह सच उजागर करेगी या फिर घर की इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की अगली चाल पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अनिका के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरू अब उसे उसके किए की सजा दिलाकर ही रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरू को वेद वाली पूरी सच्चाई सबके सामने रख देनी चाहिए? क्या चंद्रकांत अपनी बेटी अनिका को माफ कर पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या अनिका का अंत अब शुरू हो चुका है? सीरियल अब और भी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो गया है। अगले एपिसोड्स में कौन सा बड़ा धमाका होगा, ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।